बहुत बहुत खैर मकदम आपका। बरेली दर्पण इस वक्त हम मौजूद हैं शाहबाद मोहल्ले में शराफत मियां हुजूर की दरगाह पर 56वां शाह शराफती का आगाज आज होने जा रहा है और परचम कुशाई के साथ ही इस उर्स का आगाज हो जाएगा। आज सकलैन मियां हुजूर जो है परचम सौंपेंगे, उसी के साथ ही परचम कुशाई के साथ उसका जो है आगाज हो जाएगा। सीधी तस्वीर आप बरेली दर्पण पर देख पा रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद जो है परचम मियां हुजूर जो है वो सौंपेंगे, उसी के साथ ही जो है इस उर्स का आगाज हो जाएगा। सीधी तस्वीर आप बरेली दर्पण पर देख पा रहे हैं। शाहबाद शराफत मियां हुजूर की दरगाह पर है। सीधी तस्वीरें आप बरेली दरबार पर आप देख रहे हैं। मियां हुजूर अभी ये मंजर है शराफत मियां हुजूर की दरगाह का 56वां उर्स शाह शराफती का आगाज आज परचम के साथ ही होगा। थोड़ी ही देर के बाद परचम जो है मियां हुजूर जो है वो देंगे मियां हुजूर को, उसके बाद जो है उर्स का आगाज होगा। सीधी तस्वीर आप बरेली दर्पण पर आप देख पा रहे हैं। देखिए जो यहाँ के जो नीचे करो, नीचे करो यार, वीडियो नहीं बन रही। मुरीदैन का आप देख सकते हैं, जज्बा देख सकते हैं कि मियां हुजूर अभी जो है परचम हवाले करेंगे। देखिए फूलों की भी बरसात की जा रही है। गाजी मियां हुजूर भी यहीं पर ही हैं और जिस तरह की रस्म होती है बहुत सारे बुजुर्गान दीन है। मियां ने कहा कि रास्ता। सीधी तस्वीरें आप बरेली दर्पण पर देख पा रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद जो है परचम कुशाई का एहतमाम हो जाएगा। परचम मियां जो है वो सबको सौंपेंगे। सहयोगी से कहूँगा थोड़ा हम पीछे की तरफ चलें, यहीं पर ही यही रास्ता बनाना ज़रूरी है क्योंकि यहीं से परचम जो है वो हवाले किया जाएगा। सीधी तस्वीरें आप बरेली दर्पण पर देख पा रहे हैं। हालांकि थोड़ा तस्वीर आप तक पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। जो मुरीदैन हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है और जज्बा आप देख सकते हैं 56वें उर्स शाह शराफती का जो मुरीदैन हैं उनके अंदर जज्बा आप देखिए। और इस मंजर को देखने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए, परचम कुशाई में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आए हैं। जिस तरह से आज 12 रबीउल अव्वल की पहली तारीख है, आज 12 रबीउल अव्वल की भी इब्तिदा हो गई है और इसी के साथ ही उर्स शाह शराफती का भी जो है वो इब्तिदा होती है। आज यानी 17 सितंबर है। आज मियां हुजूर जो है परचम हवाले करेंगे। उसके बाद एक जुलूस के तौर पर ये परचम जगह जगह होता हुआ जाएगा और उसके बाद आज ही के बाद से जो है जश्न शाह शराफती भी जो है अलग अलग जगह पर मनाया जाएगा। ये जो है एक सिलसिला चलता है। 24 सितंबर, 25, 26 और 27 सितंबर तक यहीं पर ही प्रोग्राम होंगे। 27 सितंबर को जो है वो कुल शरीफ के साथ ही उर्स का इख्तिताम हो जाएगा और आज जो है परचम कुशाई के साथ उर्स का आगाज़ होता है। और उसके बाद हालांकि 24 तारीख को सब मेन प्रोग्राम दरगाह से होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जश्न शाह शराफती अलग अलग जगह पर जो मुरीदैन हैं वो अपने अपने इलाके में जो है जश्न शाह शराफती जो है वो करते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये परचम है, ये जी परचम कुशाई इसी के साथ ही जो है हो गया, इसका आगाज़ हो गया। हालांकि ये एक लंबे रूट से होकर गुजरेगा, उसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर जानकारी देना चाहूँगा। सीधी तस्वीरें आप वक्त बरेली दर्पण पर देख रहे हैं। परचम कुशाई 12 रबीउल अव्वल की जी शुरुआत यानी कि कुशाई से होती है। 12 रबीउल अव्वल की जो शुरुआत है वो परचम कुशाई से होती है। यानी कहा जाए उर्स का आगाज जो होता है परचम कुशाई से होता है। परचम कुशाई से होता है खासकर जी परचम खासतौर से पहली तारीख को होता है। 12 रबीउल अव्वल की पहली तारीख को हर साल हमेशा से यही होता आया है। परचम कुशाई के साथ होती है 12 रबीउल अव्वल को। जिस तरह से आज 12 रबीउल अव्वल की पहली तारीख है तो ये हमेशा से यही चला आ रहा है। 56वां उर्स शाह शराफती का आगाज़ जिस तरह से जो हुआ है और जिस तरह से आप देख रहे हैं जो बुजुर्गान दीन के चाहने वाले हैं, शाह शराफत मियां हुजूर के चाहने वाले हैं, सकलैन मियां हुजूर के चाहने वाले हैं,
हिंदुस्तान के कोने कोने से जो है इसी तरह से यहाँ पर लोगों का जो है आना लगा रहता है। सीधी तस्वीरें जो आप जिस तरह से देख पा रहे हैं वो हम शाहबाद मोहल्ले से शराफत मियां हुजूर की दरगाह से आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ऐसा लगता है कि पूरा शहर क्या कि जो यहाँ इनके मुरीदैन हैं सभी यहाँ शाहबाद में आ चुके हैं। और हालांकि एक छोटा सा एक कहा जाए कि बहुत कम तादाद में है तब ये मंजर नजर आ रहा है, लेकिन जब जो ये शाहजहानपुर, तिलहर, कटरा हर जगह से आया है। अच्छा आए हुए कहाँ कहाँ से? शाहजहानपुर, तिलहर, कटरा, जलालाबाद, पूरी बरेली, पूरी बरेली से अलग अलग जगह से। बरेली क्या अलग अलग जिलों से आए हुए हैं? हाँ, अलग अलग मोहनपुर है, शाहजहानपुर के उधर जो छोटे छोटे कस्बे हैं जैसे कि वो निगोई है जी, पुआया है जी, खुटार है, बंडा है जी, जो उस तरफ से सब इकट्ठा होके आते हैं, जब भी तो इतना आलम जमा हो जाता है। जी कहाँ? शाहजहानपुर से जो है जैसे निगोई है, निगोई है। ये बताइए परचम जो अभी गया ये परचम कुशाई हो चुकी है, अब चल रहे हैं जुलूस में। अभी जुलूस में कोई और जुलूस दिया, कुछ और परचम दिया जाता है? अभी कुछ नहीं, बस यही परचम कुशाई है। मियां हुजूर ने इसको उठा दिया है, अब ये आगे तक जाएगा और ये नैनीताल रोड से इधर घूम के आके यहीं जो है अच्छा लगा दिया जाएगा। गाजी मियां वहाँ साथ में रहते हैं? हाँ, सब साथ में रहते हैं। गाजी मियां अभी रवाना नहीं हुए हैं? जी जी, गाड़ी आएगी, गाड़ी में रवाना होंगे। और इस तरह से इसका रूट भी मैं आपको बता दूं जिस तरह से रूट रहेगा। इसका रूट ये दरगाह से होने के बाद जो है ये शराफत मियां की दरबार जुलूस परचम कुशाई रवाना हो चुका है। जुलूस दरगाह शरीफ से दीवान खाना चौक कोहाड़ा पीर पहुंचेगा और फिर कोहाड़ा पीर से वापस दीवान खाना होते हुए नैनीताल रोड और फिर नैनीताल रोड पे आएगा, फिर कुतुबखाना मनीहारान गली से गुजर कर दरगाह शरीफ पहुंचकर इसका जो है इख्तिताम हो जाएगा। और अभी जो है परचम कुशाई का जो है जो रस्म थी उसको अदा किया जा चुका है और परचम जो है जो रवाना हो चुके हैं सभी मुरीदैन। और एक जुलूस के तौर पर इस तरह से पूरे जो मैंने जगहें बताई हैं कोहाड़ा पीर होते हुए, दीवान खाना होते हुए, नैनीताल रोड होते हुए, कुतुबखाना मनीहारन गली होकर के ये वापस आ जाएगा। देखिए हर कोई जो है मियाँ के दीदार करना चाहता है, सकलैन मियाँ हुजूर के दीदार करना चाहता है। और देखिए चेहरे पर नूर नज़र आता है बुजुर्गान दीन के। और यही सबसे बड़ी बात है कि इस दर से कहते हैं कोई खाली हाथ नहीं जाता, नेक और जायज़ दुआएं पूरी होती हैं। और ख़ास बात यह है यहाँ पर जो है यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता, हमेशा यहाँ पर लंगर का एहतमाम होता है। हमेशा हमेशा हर रोज़ इसी तरह से जो है 12 महीने जो है जिससे भाई साहब ने कहा लंगर का एहतमाम होता है और कोई भूखा नहीं जाता। और जिसकी नेक और जायज़ दुआएं होती हैं, जो नेक और जायज़ दुआएं मांगता है उसकी नेक और जायज़ दुआएं भी पूरी होती है। मैं कहूँगा कि यहाँ से जो है हम जो है परचम के साथ भी चलेंगे, जगह जगह जिधर जिधर जो है रवाना होगा, जहाँ जहाँ जाएगा कोशिश करेंगे उसको भी जो है हम कवर करें और ज़ायरीन से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आज जो है आज 12 रबीउल अव्वल की पहली तारीख़ है, तो उसी के साथ साथ जो है परचम कुशाई का भी एहतमाम हमेशा से होता रहा है। तो ये जब भी जो है 12 रबीउल अव्वल की पहली तारीख़ को परचम कुशाई होती है, उसके बाद जो है जश्न शाह शराफती मनाया जाता है जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग इलाक़ों में बरेली में। और जश्न शाह शराफती को हमने जिस तरह से पिछले साल कवर किया था, इंशाअल्लाह अगले साल भी हम कवर करेंगे। और अब हम कहेंगे सहयोगी फ़िरोज़ ख़ान से और सहयोगी गुल्लेज़ ख़ान से कि वो जो है परचम कुशाई जो हो चुकी है उस जुलूस के साथ हम लोग जो है चलेंगे। और ये मंज़र वाकई देखने का है। हालांकि अभी एक उर्स हुआ था, उसके बाद अभी जो है यहाँ पर अब एक बार फिर उर्स की तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बरेली जो है, सभी कहते हैं, मैं क्या कहता हूँ, बरेली को जो है दरगाहों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर इसी तरह का मंज़र हमेशा नज़र आता है। आज 56वें उर्स शाह शराफती का देखिए जगह जगह पर लोग जो है फूलों की बरसात कर रहे हैं, फूलों से की वर्षा कर रहे हैं, इसका इस्तकबाल करते हैं। ये यहाँ का अपना एक जो मंज़र होता है पुराने शहर की पतली गलियों में भले ही है, लेकिन यहाँ का मंज़र वाकई बड़ा ही देखने के लायक होता है। और यहाँ की खुशबू बिल्कुल मैं कहूँ पूरी गलियों में जो है गुलाब की खुशबू नज़र आती है। गुल्लेज़ बिल्कुल रिजवान आना भी ज़रूरी है कि बात अगर अल्लाह की वली की करी जाए तो मैं जहाँ अल्लाह के वलियों की बात होती है तो वहाँ तो खुशबू अपने आप महकना शुरू हो जाती है। रिजवान बिल्कुल मैं देख रहा हूँ जगह जगह पर इस तरह से लोग जो है लंगर या जो भी है लोगों को पानी और बहुत सारी खाने की चीज़ें भी इस तरह से जो है बांटते हैं।
तो ये इस तरह से जगह जगह मैंने ये मंज़र देखा है। गुलेज़ खान, आज जो है 12 रबीउल अव्वल की पहली तारीख़ है, उसके साथ साथ हमेशा से ये बात है कि जब एक तारीख़ होती है तो यहाँ परचम कुशाई का एहतमाम किया जाता है। और उसके बाद पिछले साल भी हम लोगों ने जो है जश्न शाह शराफती हर रोज़ होगा इसके बाद से, और कवरेज भी किया जगह जगह जा कर के भी, और बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं, बाकायदा लंगर का एहतमाम होता है। और ये देखिए अब यहाँ पर भी आप जगह जगह आप देख पाएंगे, यहाँ लोग जो है लंगर कर रहे हैं, लोगों को जो है तबर्रुख देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा जो है पूरे शहर में जहाँ जहाँ से परचम गुजरेगा वहाँ वहाँ से जो है इसी तरह से जो है का मंज़र देखने को मिलेगा। हालांकि परचम काफ़ी आगे निकल चुका है, तो हमारी क्योंकि पतली गलियाँ हैं, लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो मुरीदैन हैं वो भी जो है कहते हैं कि हिंदुस्तान के कोने कोने से, बल्कि आसपास के ज़िलों से तो आए हुए हैं ही, साथ ही साथ हिंदुस्तान से और बैरून मुल्क से भी यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ के चाहने वाले हैं, यहाँ के मुरीदैन हैं। और आज जो है इब्तिदा की हो चुकी है परचम कुशाई के साथ, इसी का इंतज़ार था। जो मुरीदैन हैं शाह शराफत मियाँ हुजूर के, सकलैन मियाँ हुजूर के, उनके लिए जो है ये आज का दिन जिस तरह से परचम कुशाई में शामिल हुए, मियाँ हुजूर के दीदार किए, तो एक अलग तरह की कैफियत थी उस वक्त में, और एक अलग तरह का लोगों के चेहरे पर जो है मुस्कुराहट थी। और मियाँ हुजूर की बात करूं तो उनके चेहरे पर जो है वो नूर बरसता है। तो एक मुस्कुराहट के साथ जिस तरह का वो मंज़र भी हमने आपको दिखाया था, खुद जो है लोग हैं बहुत सारे, मैं उनसे ज़रूर जानूँगा कि साहब किस तरह की जो है वो किस तरह की मानता है, आप क्या कहेंगे दरगाह को लेकर के, बुजुर्गान दीन को लेकर? अल्लाह वालों का दर है, यहाँ से सभी को नवाज है, सभी को नसीब हो रहा है और सभी पा रहे हैं यहाँ से। गरीबों को खिलाने वाले सरकार हमारे, हम बहेड़ी से आए हैं सरकार के यहाँ पे जी। अच्छा, क्या कहने हैं हमारे सरकार के, गरीबों को लंगर खिलाते हैं हमारे। लोग जो है फूलों की बरसात कर रहे हैं इस जुलूस में, उसी तरह से जो है लोग जो है खाने शरबत इस तरह से जो है सभी लगाई हुई है कि लोग जो है लंगर का एहतमाम किए हैं। अलग अलग तरह के लवाजमा के अलग अलग तरह के खानों को जो है तकसीम किया जा रहा है। जो लोग इसमें शामिल हुए हैं, जो लोग इसमें जो मुरीदैन हैं, जो 56 बाउर से शाह शराफती का जो परचम कुशाई के जुलूस में जो लोग चल रहे हैं, उन सब के लिए जगह जगह पर इसी तरह से इंतज़ाम किए गए हैं। कहीं शरबत की सबीरें लगी हुई हैं, तो कहीं लोग खाने की जो है चीज़ें बांट रहे हैं। क्योंकि गर्मी का मौसम है तो ऐसे उसमें जो है सब तरह की चीज़ें हैं, एनर्जी भी चाहिए काफ़ी लंबा, जैसे कि यहाँ से कोहाड़ा पीर जाएंगे, उसके बाद भी अलग अलग जगहों पर जाकर के जो है मनिहारान की गली होते हुए फिर ये वापस जो है जुलूस जो है परचम जो है वो वापस दरगाह पर आएगा। हालांकि परचम आगे निकल चुका है, अभी कोहाड़ा पीर पहुँचेंगे थोड़ी ही देर में। हमारी कोशिश यही है कि आपको यहाँ की पल पल की तस्वीरें भी दिखाई जाएं, साथ ही साथ जो है जो यहाँ पर जो इसमें शामिल हुए हैं उन लोगों से भी बात करें। काजी मियां से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, और जो उर्स के इंतज़ामिया हैं उनसे भी हम बात करेंगे। जिस तरह से देखा जाए कि हम पूछ रहे थे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि कहाँ कहाँ से लोग आने वाले हैं, किस तरह से है, तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान से ही नहीं दुनिया भर से जो है लोग आते हैं। और ख़ास बात यह है कि सभी के रहने और खाने का इंतज़ाम यही दरगाह की तरफ से होता है। और एक बात और मैं कहूँ, अक्सर हम जाते भी हैं कि जो लंगर खाना है उसकी को हम जो है हमेशा से जो है उसको भी कवरेज देते हैं कि 12 महीने लंगर चलता है और उसके वक्त में 24 घंटे जो है खाना जो है बनता है, और जो ज़ायरीन आते हैं वो जो है लंगर चखते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इस दर पर जो भी आता है भूखा नहीं जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। और जो नेक और जायज़ दुआएं लेकर आता है उसकी नेक और जायज़ दुआएं पूरी होती हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और सब दिल में जो है अपनी जो मनोकामना लेकर आते हैं, जिसे कहा जाए जो अपने दिल में नेक और जायज़ दुआएं लेकर आते हैं, कुछ मन में ठान कर आते हैं, नेक अगर दिल से मांगते हैं तो कहते हैं इस दर से कोई खाली नहीं जाता।
तो यही है बुजुर्गान दीन की बात है। शहर जो है बुजुर्गान दीन का है। तो यहाँ शाह शराफत मियाँ हुजूर की दरगाह है, जिनके चाहने वाले बहुत हैं। ख़ुद सकलैन मियाँ हुजूर के चाहने वाले बहुत हैं हिंदुस्तान भर में, चाहे वो बरेलिया, शाहजहाँपुर या मुरादाबाद, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट हो, या फिर मैं स्टेट की बात करूँ, महाराष्ट्र की बात करूँ, मुंबई हो, या फिर गुजरात हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो, और भी जिस जगह है कहूँ मैं, पहाड़ की बात करूँ, उत्तराखंड हो, सभी जगह पर जो है यहाँ के जो है वो मुरीदैन हैं। और आज जो परचम कुशाई है वो उसमें भी जगह जगह से लोग आए हुए हैं। हालांकि परचम कुशाई से पहले एक प्रोग्राम हुआ और उसमें सकलैन मियाँ हुजूर ने जो है खिताब किया, और भी बहुत सारी चीज़ें रहीं जो मैं आपको तफसील से ज़रूर बताना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये हम लोग दरगाह शरीफ से जो है परचम जो है वो दरगाह शरीफ से जो है शुरू हुआ है, और ये फिर कोहाड़ा पीर से फिर दीवान खाने चौक होते हुए जो है जगह जगह जाएगा। आप देखिए, ख़ास बात यह है कि यहाँ पर देखिए सबील की बात की जाए, कोई गर्मी का मौसम है तो सबील का भी पूरा इंतज़ाम किया गया है। तो यही सबसे बड़ी ख़ासियत है कि जगह जगह पर इस तरह के इंतज़ामात हुए हैं, इंतज़ामात होते हैं, ये नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी गर्मी के मौसम में सबीलें जगह जगह पर लगी हुई, खाने के जो है पैकेट्स बांटे जा रहे हैं। तो ये हर साल इसी तरह से मैं मंज़र देखता हूँ, और कहा जाए तो लाखों की तादाद हो कि गलियों में है तो लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर उर्स में शिरकत करने के लिए आते हैं। और जश्न शाह शराफती की मैं बात करूँ तो आज की बात से जो है जश्न शाह शराफती जगह जगह अलग अलग मुकाम पर होगा, और उसको भी हम कवर करेंगे। और जहाँ पर भी जश्न शाह शराफती होता है, जो मुरीदैन हैं वो सब मिलकर करते हैं, या कोई एक अकेला मुरीदैन है, बहुत सारे ऐसे जो करते हैं, तो उनकी तरफ से होता है। वहाँ पर बाकायदा प्रोग्राम होता है, साथ ही साथ खाने का लंगर का भी एहतमाम किया जाता है। ये जो है जगह जगह अलग अलग इलाक़ों में इस तरह का जो है वो हमेशा से रहता है। हम परचम के पास पहुँचने वाले हैं, और देखिए जगह जगह पर जो है इस्तकबाल हो रहा है परचम का, और ख़ुद गाजी मियाँ साथ में हैं। मियाँ हुजूर ने जो है परचम को जो है वो रवाना किया दरगाह से, जो आपने देखा, और ख़ुद जो गाजी मियाँ हुजूर और साथ में रहते हैं पूरे परचम के। और भाई साहब को लेकर जान दीजिए, भाई साहब आप उधर से सीधी तस्वीर है। आप जो है जो शाहबाद मोहल्ला शाहबाद में ही है, हम लोग शाहबाद में हैं, और हमारी कोशिश है कि कम से कम जो उर्स इंतज़ामिया उनसे बात हो, गाजी मियाँ से बात हो पाए। तो इसी मकसद से हालांकि हम सहयोग भी चाहेंगे, सब लोगों से थोड़ा हमको निकलने दिया जाए, ताकि कम से कम किस तरह के इंतजाम हैं माशाअल्लाह से काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और जगह जगह पर जो है इस परचम का इस्तकबाल होता है, जगह जगह पर सबीलें लगाई गई हैं, तो जगह जगह पर खाने के इंतजाम किए गए हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है यहाँ का जो मंज़र है वो देखने को मिलता है। तो मियाँ, अच्छा ये बताएं क्या कहेंगे, किस तरह का मंजर है, किस तरह से लोगों का जज्बा देखने को मिल रहा है? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बेहतरीन जज्बा है। हमारे पीरो मुर्शिद जी शाह मोहम्मद सकलैन मियाँ हुजूर का ये परचम जो निकला है, भीड़ आप देख ही रहे हैं किस कदर है, और लोगों में उत्साह भी देख ही रहे हैं।
और ये हमेशा से इसी साल हर साल ऐसे ही निकलता चला आ रहा है। बेशक। अभी परचम कहाँ पहुँचा है? बस परचम बस यहीं आ चुका है और आगे जो है पूरा रूट जो अच्छा, इसका किस तय तरह है। से परचम के साथ में कौन है? गाजी मियां हुजूर? जी कौन? गाजी मियां हुजूर साहब। चलिए, तो खास बात है कि जो मुरीदैन हैं वो साथ में हैं, जो इंतज़ामिया हैं वो भी साथ में हैं, और ख़ुद गाजी मियां जो है वो साथ में चल रहे हैं परचम के, और जगह जगह पर इस्तकबाल किया जा रहा है। और अक़ीदा है, बहुत ज़्यादा अक़ीदत रखते हैं सब लोग। और जिस तरह से हमने देखा वहाँ पर दरगाह पर भी जब मियां हुजूर ने परचम जब लेने के लिए आए थे तो उस वक्त जो मुरीदैन थे उनके चेहरे पे एक अलग तरह का जो था वो खुशी थी, और मियां हुजूर के चेहरे पर एक नूर था। अभी आप देखिए जगह जगह पर मैंने कहा इस्तकबाल के लिए लोग खड़े हुए हैं, फूल लिए हुए खड़े हुए हैं यहाँ पर। बस यह है, आएंगे तो इसका इसी तरह से जगह जगह पर इस्तकबाल किया जाएगा। तो यही दिल्ली से आए हुए आप कहाँ से आए? दिल्ली से। चलिए, क्या अक़ीदा रखते हैं हज़रत, बताएं। अरे साहब अपने पीरो मुर्शिद का यकीदा अपने दिलो जान निछावा रहेगी। तो आप उर्स तक रहेंगे? क्या रहेगा आपका? या जी। उर्स तक रहेंगे आप? नहीं उर्स पे दोबारा फिर आ जाएंगे। अच्छा, अभी आप परचम कुशाई में परचम तशरीफ लेकर कुशाई आए में थे। आए हैं, दोबारा फिर आएंगे उर्स पे। कितने लोग आए हुए हैं आप लोग? 12 लोग हर साल इसी तरह से आते हैं? हर साल आते हैं। वहाँ मियां हुजूर भी जाते होंगे आप? जी हाँ जाते हैं, मियां हुजूर भी जाते हैं। बहुत खूब। आपको मैं बता दूं, परचम यहाँ से जो है, देखिए सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, पुलिस की जो है सिक्योरिटी की बात की जाए तो जो है जगह जगह पर जो है पुलिस भी जो है अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है, साथ ही परचम अंदर इंतजाम है गाजी मियां का। अच्छा, इंतज़ाम वहाँ गाजी मियाँ का इंतज़ाम अंदर है, यहाँ पर जाएंगे मियाँ, ठीक है, तो वो भी हम ज़रूर कवर करेंगे। उनके यहाँ पर जो है परचम का जो है वो इस तरह से आप देख रहे हैं कोहाड़ा पीर के पास ही पहुँच चुके हैं, मोहल्ला शाहबाद में हैं हम। और यहाँ पर जो है एक जज्बा देखिए, मुरीदैन का जज्बा देखिए। इस तरह से इस्तकबाल आप देख रहे हैं और लोगों के अंदर जोश व खरोश देख रहे हैं। लोग दिल्ली से अभी मिले, उन्होंने कहा हम दिल्ली से आए हैं। इस तरह से जगह जगह से लोग जो है अलग अलग सूबों से लोग आए हुए हैं इस परचम कुशाई में शामिल होने के लिए। तो ख़ास बात है कि इसी तरह से हर साल, हालांकि पिछले साल भी हमने कवरेज किया था, इसी रास्तों से गुजरे थे। जो जोश खरोश पिछले साल था उससे ज़्यादा जोश खरोश नज़र आता है लोगों के अंदर। और जगह जगह फिर मैं कहूँ कि लोग जो है कहीं फूल लेकर तो कहीं जो है फूलों के हार लेकर खड़े हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी जगह जगह पर जो है इस्तकबाल किया जा रहा है। तो गाइस हम आपको अभी परचम कुशाई की मैंने पूरी तस्वीरें आपको दिखाई थी दरगाह से। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हर साल की तरह इस साल भी जुलूस परचम कुशाई जो है माही ईद मिलादुन्नबी का इस्तकबाल के साथ ही उर्स शाह शराफती का ऐलान जो हो चुका है। आकाई मौलाई पीर मुर्शिद अशाह मोहम्मद सकलैन मियां हुजूर की सरपरस्ती में खानकाह शरीफ के वसी हाल में बाद नमाज ज़ोहर 2 बजे एक शानदार तकरीरी और नातो मनक़बत ख़्वानी का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। उलमाए किराम ने सिलसिले के बुज़ुर्गान दीन की अज़मत बयान की और हज़रत शाह मौलाना शराफत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के तक़वा मुजद्दिद मुजाहिदात और करामात और आपकी तालीमात पर शानदार ख़िताब किए। इस मौके पर नूर ककरालवी मुख्तार सकलैनी तिलहरी हाफिज़ मोहम्मद इमाम ग़ुलाम गौस मौलाना जान मोहम्मद हाफिज़ आफाक सकलैनी मौलाना रमान सकलैनी हसीब रौनक आमिल ककरालवी इमरान सकलैनी सैयद अरबाज सकलैनी मजहर सकलैनी वगैरह मौजूद रहे। प्रोग्राम के बाद पीर मुर्शिद मियाँ हुजूर ने फातिहा पढ़ी और परचम कुशाई की रस्म अदा की। और उसके बाद से ही लगातार हम जो है परचम कुशाई का जो जुलूस चल रहा है उसके साथ हम चल रहे हैं। और जिस तरह से कहा जाए कि ये
इसका पूरा रूट मैंने आपको बताया कि दरगाह से शुरू हुआ और उसके बाद जो है ये कोहाड़ा पीर जो है ये रवाना हुआ, जुलूस दरगाह शरीफ से रवाना होकर ये कोहाड़ा पीर शाहबाद मोहल्ला है, यहाँ से जो है कोहाड़ा पीर पहुँचेगा। फिर कोहाड़ा पीर से वापस दीवान खाना चौक होते हुए नैनीताल रोड पर आएगा, कुतुब खाना मनिहारान गली से गुजर कर दरगाह शरीफ पर पहुँच इसका इख्तिताम हो जाएगा। चूँकि जिस तरह से इंतज़ामात की बात की जाए और जिस तरह से व्यवस्थाओं की बात की जाए, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो हमने हमजा सकलैनी साहब से ये बात की थी, पूछा था कि रूट क्या होगा। तो रूट थोड़ा सा डाइवर्ट इसलिए किया गया है क्योंकि अभी जो है जो नैनीताल रोड पर वो बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है। अब आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ, मैं इस बात को कहूँगा, देखिए जगह जगह पर जो है पुलिस की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई, तो साथ में पुलिस के जो एहलकारान हैं वो भी चल रहे हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतज़ाम नज़र आते हैं। जिस तरह से हमने अभी हाल ही में जो जुलूस कवर किया, इस तरह से पुलिस प्रशासन के लिए फिर एक ज़िम्मेदारी है जुलूस को भी मुकम्मल कराना, उसके लिए भी लगातार पुलिस के एहलकारान जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। जगह जगह पर जो है एक पुलिस के जो है साथ ही साथ जुलूस के साथ भी काफ़ी तादाद में पुलिस एहलकारान चल रहे हैं। ये पीछे करो तो इस वक्त हम शाहबाद चौकी के पास ही हैं और तो ये ख़ास बात है कि जिस तरह से 17 तारीख़ को जिस तरह से परचम कुशाई का आगाज़ हुआ, इसी तरह से 12 रबीउल अव्वल की जो है पहली तारीख़ है। ऐसे में हमेशा हर साल इसी तरह से होता है। बहुत सारे लोग हैं जो दरगाह इसमें शामिल भी हुए हैं। क्या कहेंगे साहब आज की परचम कुशाई को लेकर? हमारी तरफ से तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग। हम इस प्रोग्राम को हमेशा तब्दील करते हैं, मतलब आते जाते हैं, सब ज़ायरीन बाहर के आते हैं जी। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। क्या अकीदा की बात करें तो किस तरह का अकीदा रखते हैं साहब बुजुर्गान दीन से? हमारा तो अकीदा बुजुर्गान दीन से ही है और हम दिल जान से उनको मोहब्बत करते हैं। और यहाँ पे जो जुलूस निकल रहा है, प्रशासन का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, माशाअल्लाह सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हर साल मैं समझता हूँ इस गली से ही जुलूस निकलता है, तो क्या इस बार पिछले साल के मुकाबले कैसा है? ज़्यादा लोग हैं या किस तरह का? बहुत ज़्यादा लोग हैं माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत अच्छा इंतज़ाम है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो ये सब जगह जो है यही है, कहते हैं अकीदा है बुजुर्गान दीन से, क्योंकि शहर बुजुर्गान दीन का है, दरगाहों का शहर है। तो ऐसे उसमें जो है शाह शराफत मियाँ हुजूर हों, सकलैन मियाँ हुजूर हों, ख़ुद बहुत चाहते हैं सभी। और ख़ास बात यह है कि उनकी जानिब से अक्सर आपने देखा होगा कभी गरीब बेटियों की शादी करने की बात हो तब भी हमने कवरेज किया है। तो एक नहीं बहुत सारे गरीब बच्चों की शादियों का भी इंतज़ाम यहीं से ही होता है, जो उनके जो सोसाइटीज़ हैं, जो सोसाइटी है। और लंगर खाने की बात मैं लगातार बोलता आ रहा हूँ कि 24 घंटे लंगर खाना चलता रहेगा। कहते हैं कि यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता, जो भी आता है वो तबरुक चक्कर जाता है। और हर रोज़ यानी कि 12 महीने इसी तरह से लंगर का एहतमाम होता रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। जो मेहमानों की बात की थी हमने, तो ये था कि दुनिया भर से मेहमानों के आने की बात की गई, आएंगे, क्योंकि 17 तारीख़ से आज से जो है और उसका जो है एहतमाम तो हो चुका है, यानी कहा जाए इसका आगाज़ हो गया है। उसके बाद हर रोज़ क्या होता है यहाँ पर, अलग अलग बरेली के इलाक़ों में जो है प्रोग्राम होते हैं।
जश्न शाह शराफती नाम दिया जाता है उसको। तो जश्न शाह शराफती में जो कुछ लोग खुद इंडिविजुअल कराते हैं, कुछ लोग अपने इलाके के लोगों को मिलकर के जो यहाँ के मुरीदैन हैं वो मिलकर प्रोग्राम कराते हैं। बाकायदा प्रोग्राम तो होता ही है, तकरीर वगैरह जो प्रोग्राम नातो मनक़बत के प्रोग्राम होते हैं, साथ ही साथ जितने भी मेहमान आते हैं, जो लोग भी आते हैं, उनके खाने का माकूल इंतज़ाम होता है, यानी लंगर खाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया जाता है। तो ये एक चीज़ें पिछले साल भी हमने कवर की थी और आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, इंशाअल्लाह इस बार भी कोशिश करेंगे। और 24 तारीख 24 सितंबर से जो है दरगाह पर प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। 24 तारीख को, 25 तारीख को, 26 और 27 तारीख को जो है फुल शरीफ के साथ ही इसका इख्तिताम हो जाएगा। हालांकि मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि कितने बजे होगा फुल शरीफ का इख्तिताम। 11 बजे सब लोगों को मालूम है, कितने 11:30 बजे के आसपास जो है 27 तारीख को जो है वो फुल शरीफ का होगा, उसके साथ ही उसका इख्तिताम हो जाएगा। लोग जो है, आपको ये जुलूस नज़र आ रहा है, ये आज तो परचम कुशाई का जुलूस है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया और बहुत सारी जगह से लोग पैदल चलकर आते हैं, जुलूस के साथ में चादर लेकर आते हैं। तो ये एक अक़ीदा है उन लोगों का, और नेक और जायज़ दुआएं जो है मांगते हैं वो पूरी होती हैं। अब ये जज्बा आप देखिए सब लोगों में यहाँ पर, देखिए यहाँ पर तो ये देखिए लोग जो है नारे भी लगा रहे हैं, साथ ही साथ उनके जज्बे भी नज़र आ रहे हैं। और ये फ़ोन कहाँ, फ़ोन आपका? तो इस वक्त जो ये जुलूस जो है शाहबाद चौकी, पुलिस चौकी शाहबाद से गुज़र रहा है। आगे शाहबाद चौक है, वहाँ पर इस्तकबाल होगा और उसके बाद आगे जगह जगह पर इसी तरह से इस्तकबाल होता है। और जिस तरह से मीडिया की बात की जाए तो पहाड़ा पीर पर हालांकि हमारे और बहुत सारे सहयोगी भी मिलेंगे, तो हम लगातार लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे जुलूस को। तो ऐसे उसमें हमारी भी कोशिश यही है कि आपको जो है यहाँ का मंज़र पूरा ज़रूर दिखाते चले। मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पर बहुत सारे म्यूज़िक वगैरह बज रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग जो है इसके ऑडियो को बंद कर रहे हैं। आप तस्वीरें यहाँ पर देख पाएंगे। आप ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखते रहिए, जहाँ ही मौका लगा तो हम ऑडियो खोल देंगे।
खुल गया। तो आप देख रहे हैं कि गाजी मियाँ हुजूर जो है गाड़ी में सवार हो चुके हैं और उनके चाहने वाले, बुजुर्गान दीन के चाहने वालों की यहाँ तादाद देखिए, जज्बा देखिए, यहाँ पर सीधा नज़र आता है। और ये जुलूस जो है जोश तस्वीरें आप जो है बरेली दरपड़ पर देख रहे हैं और ये मंजर वाकई देखने के लायक होता है जब यहाँ पर हर साल इसी तरह से होता है। खुद जो है वो सकलैन मियाँ हुजूर के फर्जंद गाजी मियाँ हुजूर गद गाड़ी में सवार हैं, परचम लेकर रवाना हुए हैं मियाँ हुजूर के हाथ से। और ये परचम इसी तरह से जो है अलग अलग जगहों से होता हुआ, अलग अलग मुकाम से होता हुआ वापस फिर जो है मनिहारान की गली से होता हुआ ये जो है वापस फिर दरगाह पर पहुंचेगा। सीधी तस्वीरें आप जो बरेली दर्पण पर आपको लगातार जो लाइव दिखा रहा है। और हालांकि थोड़ी दिक्कतें से ही जो है कवरेज हो पा रही है, लेकिन क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, कैमरा भी हिल रहा है, किसी न किसी तरह से जो है कभी तस्वीरें भी हिल रही हैं। तो लेकिन हमारी यही कोशिश है कि आप तक जो है यहाँ के का जो पूरा परचम कुशाई है उसको आप तक यहाँ के मंजर को पहुँचाया जाए, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी लोगों का जज्बा वाकई नज़र आता है। ये अपने आप में जो है बड़ा ही चलो भाई थोड़ा सा कहेंगे आगे चलते हैं थोड़ा, क्योंकि आगे का मंजर भी हम ज़रूर आपको दिखाना चाहेंगे। पूरा जुलूस जिस तरह से चल रहा है, आ रही है ये दिखा।
तो इस वक्त हम कोहाड़ा पीर पहुंच चुके हैं। लगातार हम जुलूस के साथ चल रहे हैं। यहाँ का मंजर भी आप देख सकते हैं, जिस तरह से लोगों की तादाद है। शहर ही नहीं बल्कि शहर भर के आसपास के जगहों के लोग भी आए हुए हैं। मैं तो गुल्ले से ही कहूँगा, जिस तरह से यहाँ पर भी जश्न ईद मिलादुन नबी उस शाह शराफती मुबारक, जिस तरह से यहाँ इस्तकबाल जो जुलूस का होगा, खुद मुझे लगता है गाजी मियाँ का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर बात सिंहासन की करी जाए तो देखिए आप देख सकते हैं कि 6 रखे सजाया गया है, क्योंकि लगता कुछ ऐसे ही इसको देखिए कि गाजी मियाँ हुजूर के यहाँ पर तशरीफ फरमा होंगे। उसके अलावा फिर आगे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि आगे जो है जुलूस को आगे बढ़ा चलेंगे, क्योंकि आगे कंजस्टेड एरिया है, वहाँ से खाली पैदल जा सकते हैं, ना ही गाड़ी जा सकती है, यही वजह है। मगर मैं एक बात और बता दूँ, जिस तरीके से उमड़ा दिखाई दे रहा है रिजवान, सैलाब उमड़ा दिखाई दे रहा है। इसीलिए बरेली को दरगाहों का शहर कहा जाता है कि हम लोग देख रहे हैं, एक उर्स कवर किया, फिर दूसरा उर्स आ गया, फिर जो है अभी जुलूस मोहम्मदी होगा। इस तरह से जो है सब प्रोग्राम इस तरह से लगातार, मैं सोचता हूँ बरेली शहर में इस तरह से रौनकें रहती हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बुजुर्गों की बात करें, मैंने पहले भी बताई थी कि बरेली के अंदर गंगा जमुना तहजीब की बात कही जाती है और हर कोने में अल्लाह का वली आराम फरमा है। यही वजह है कि बरेली में एक अजीब एक बहुत शानदार रौनक दिखाई देती है और अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। रिजवान, मैं देखता हूँ बुजुर्गान दीन का दर है, यहाँ पर सभी मजहब के लोग आते हैं और यहाँ से फैज़ पाते हैं। और क्योंकि शहर में इस तरह के जब जुलूस होते हैं तो सभी मजहब के लोग सहयोग भी रहता है। और जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ, उसका भी हम लगातार देख रहे हैं। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमेशा जो है पूरा जो है इंतजाम करने की बात की जाए, सुरक्षा की बात की जाए, जगह जगह जो है पुलिस एहलकार भी लगे हुए हैं लगातार जुलूस के साथ। बिल्कुल, पुलिस व्यवस्था की अगर बात करी जाए तो देखा जा रहा है कि पुलिस व्यवस्था बराबर चौकस नजर आ रही है। और बात अगर बरेली के आला अधिकारी की करी जाए तो आला अधिकारी भी मौके पे खड़े नजर आ रहे हैं। रिजवान, बिल्कुल, आला अधिकारी भी यहाँ पर खड़े हुए नजर आ, इस तरह से यहाँ पर जोश और खरोश नजर आ रहा है। खासतौर से जो चाहने वाले हैं, शराफत मियाँ हुजूर के चाहने वाले हैं, सकलैन मियाँ हुजूर के चाहने वाले हैं, जिन्हें कहा जाए मुरीद को देखा तो उस पर एक अलग नूर नजर आ रहा था, हमेशा नूर। बिल्कुल, देखिए अल्लाह के वली हैं और अल्लाह के वली की अगर बात करें तो चेहरे पे अल्लाह ताला अपने आप नूर फरमा देता है। और बात अगर देखिए मैं आपको बता दूं इस सिलसिले की, तो इस सिलसिले के जितने भी बुजुर्ग हैं, जहाँ भी जितने बुजुर्ग के सिलसिले चाहने वाले हैं, तो वो सभी मौजूद है।